चलो राजस्थान रॉयल्स की भी बात कर लेते हैं। बहुत चर्चा हो गई चेन्नई सुपर किंग्स। अब राजस्थान रॉयल्स की यहां से क्या है प्रोग्रेशन, जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे वो बात आज खबरों में भी आ गई है। हमने डिस्कस किया था क्या रियान पराग ने पूरा मामला बिगाड़ दिया, क्या रियान पराग कसूरवार हैं जिनकी वजह से सारे कलेश हुए कि उनको कप्तानी दे दी गई तो वहां मामला बिगड़ गया। तो बात हुई यार कि यशस्वी जायसवाल को बुरा लगा था कि वहां पर प्लानिंग ये थी कि यशस्वी आप वाइस कैप्टन, बट द मोमेंट संजू के साथ इशू हुआ तो कप्तानी आपने रियान को दे दी। यशस्वी भी नाराज हो गए, वो उनका प्लान होगा कि मैं गोवा जाता हूं, लीडरशिप मुझे वहां पर मिलेगी तो शायद लोगों को लगेगा मैं भी कप्तान हूं। बट जो हम कह रहे थे कि एक ध्रुव जुरेल भी है, वो इंडिया ए में आज वाइस कैप्टनसी कर रहा है, तो कल को वो भी बोल सकता है कि मुझे भी तो आपने 14 करोड़ में रोका था, और जब रोका होगा तो कोई बात हुई होगी। और अब ध्रुव जुरेल का भी धीरे धीरे क्या है कि वो ग्राफ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाइज बढ़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में वो है, टीम में परफॉर्म करने एज बैटर आ सकते हैं, इंडिया ए की वाइस कैप्टनसी। और देन सबसे ज्यादा आपको ये सूट करता है कि यार ये तो ऑलरेडी एक कलेश के चक्कर में संजू चले गया है, एक कलेश यहां पर फिर हो सकता है रियान और यशस्वी। रियान को बनाएंगे तो फिर वही फेवरेटिज्म वाली बात आ जाएगी, फिर उसमें यशस्वी का मसला पहले ही खराब हो चुका है, तो क्यों ना तीसरे बंदे के हाथ में चाबी दे दी जाए। जो आप कहते हैं कि भाई इसको दे दो चाबी, यहां सबसे ज्यादा आपकी सेफ्टी अभी नजर आ रही है। और आपका पसंदीदा बंदा चाहे कोई और है, आपका परफॉर्मर चाहे कोई और है, बट क्या आपको लग रहा है दीपक इसमें ध्रुव जुरेल की जो एंट्री हो रही है कि राजस्थान के अगले कप्तान ध्रुव जुरेल होंगे, वो कलेशों को शांत करने के लिए ज्यादा है, और फिर अगेन एक और ऐसा बंदा जो शायद आपके साथ चलता रहेगा। हमने देखा भाई पराग भी थोड़े से आउटस्पोकन है, यशस्वी जायसवाल भी मतलब थोड़ा सा मूडी टाइप हो जाते हैं कभी कभी, तो ध्रुव जुरेल इसलिए वो सेफ्टी फर्स्ट के लिए जा रही है राजस्थान। नहीं, कल जैसे डिस्कशन हो रहा था कहते कि यार ये कंपनी की तरह चलती है फॉर भाई, ये वो यहाँ पर क्रिकेट से मतलब है भी, लेकिन इससे ज्यादा मतलब बनता है कि आपका बिजनेस में ना जो है कि आपसों में कहते हैं कि कोई ऐसा यूनियन ना खड़ा हो जाए कि भाई आपको दिक्कत हो जाए। अब बात आ जाती है कि यार आप ध्रुव जुरेल को ला रहे हो, ध्रुव जुरेल का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, ध्रुव जुरेल को कभी आप ऐसा इस तरीके से वर्बली नहीं देखा होगा, इस तरीके से आउटस्पोकन जो आप बात कर रहे हो नहीं देखा होगा यार। लेकिन ये एक फिर वो भी है कि दो बेस्ट बंदे मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं उन दो बेस्ट बंदे को इसलिए नहीं ला रहा हूं कि दोनों के बीच में भसड़ हो जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं एक उस बंदे को लाकर कर दूं कि वो सत्ता में बैलेंस बना रहे, वो वाली चीज है। अब इससे देखो फायदा आपको हो जाएगा कि शायद टीम में बगावत ना क्रिएट हो, पर स्टिल एक बात और दे दूं मैं कि भाई कल को अच्छा ऑप्शन, अच्छा ऑफर मिलेगा यशस्वी जायसवाल को, वो भी निकल लेंगे। रियान पराग का देखो आपके फ्रेंचाइजी के साथ है कुछ पर्सनल, पर अदरवाइज रियान पराग भी कहीं दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यू नेवर नो कल को रियान पराग रहते हैं नहीं रहते। तो भाई एक ऐसे आदमी को बनाने के चक्कर में कि कहते हैं ना कि बाहुबली या तो पैदा होता है या बनाया जाता है, तो बाहुबली बने बनाए से आप काम निकलवा लो। रियान वाला केस ही है कि वही वाली राजस्थान रॉयल्स में रणजीत बर ठाकुर, ठीक है, वो है उनके अंकल, वही चीज वो राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए बात अभी हो जाती है। देखो क्योंकि रियान पराग को इतना लंबा बैक किया गया जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती थी, फैक्ट है, मतलब बीच में इक्का दुक्का मैच को जिता दिया, बट वो हर सीजन खेलते थे, रेयरली ड्रॉप होते थे, उनके चक्कर में ये भी हुआ कि काफी डिजर्विंग बंदे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। फिर एक केस बीच में साथ में हुआ है कि भाई गुवाहाटी उनके मैचेस जाने लगे। अब देखो क्या होता है कि हर जगह रियान पराग को लपेट दिया जाता है, बट अब ये है कि गुवाहाटी के साथ उनके जो थोड़े से रिलेशंस हो गए इन टर्म्स ऑफ असम क्रिकेट एसोसिएशन वाली बात कर ली जाए, उनके रिलेशंस का वो फायदा उठाते हुए वहां शिफ्ट कराते थे, वहां सब कुछ। प्रॉब्लम आरसीए में ये होती है, ऐसा नहीं कि उनको राजस्थान में होम ग्राउंड है हमारी, जयपुर से हमें बाहर ले जाने मैच, अब ये भी बात आ रही कि वो बाहर ही ले आएंगे, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा आरसीए ने क्या बोला, जिस तरीके के मैच राजस्थान रॉयल्स हारी है ये फिक्सिंग हो सकती है डायरेक्ट। और वो उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि भाई आपको पता है हर एक स्टेट एसोसिएशन को कुछ टिकटें मिलती हैं, वो टिकटें राजस्थान रॉयल्स उतनी वहां पर प्रोवाइड नहीं करता है, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर मैचेस भी नहीं खेलने। बट क्योंकि वो असम ले जाते थे गुवाहाटी में, वो एक सेंटर ऐसा पिक इसलिए करते थे कि भाई वहां पर क्रिकेट कम जाती है, अगर आप ले जाओगे कि आईपीएल की गेम एक चेन्नई खेल रही है, एक आरसीबी खेल रही है, तो लोग और ज्यादा आएंगे, तो आपकी जो गेट मनी है वो बढ़िया हो जाएगी और आपका ग्राउंड भरा हुआ दिखेगा, एक होम क्राउड के तौर पर आप तैयार करते हो। सिमिलर केस पंजाब का भी था, पंजाब भी मोहाली से अब धर्मशाला और अब तो मुल्लानपुर में आ गए, बट हमेशा क्या है कि रियान ही लपेटे जाते थे। हाँ परफॉर्मेंस पर उनकी सारी बातें ठीक थी, उनको एक्स्ट्रा बैकिंग मिली, सब कुछ हुआ, बट इन सारी चीजों में, और यहाँ पर भी रियान पराग ने थोड़ी बोला था कि मुझे कप्तान बना दो, बिल्कुल वो आपकी एक चीज कह रहा हूँ, रियान पराग को कप्तान मत बनाओ, यशस्वी को बना दो यार। ध्रुव जुरेल क्या आज कप्तानी के लिए रेडी है, ये वाली भी बात होगी ना यार। कप्तानी के लिए जब आप टीम के लिए एकजुट नहीं कर पा रहे हो, इंडिया ये तो कैप्टनसी कर रहे हैं क्या वो इंडिया ए के लिए दूसरे फॉर्मेट में कर रहे हैं। और एक चीज मैं ये पूछता हूं ना यार, देखो बनाने पे वाइस कैप्टन थे, वो जहां भी है यार, आईपीएल में क्या उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया लास्ट सीजन। आज तो ये भी बात हो रही थी ना कि ध्रुव जुरेल को टीम से रिलीज भी कर दो, मैं वही तो कह रहा हूं, आप तो उनको एक चांस दे रहे हो रोक कर। उसमें सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप रियान को बनाओगे दोबारा, रियान को लेकर एक देखो एक बाहर का ना नजरिया, मैं तो ये कह रहा हूं रियान को मत, मैं सिंपल यशस्वी को बना दो। रियान पराग के 2 सीजन अच्छे चले जाएं, रियान पराग का 1 सीजन खराब जाए, 2 और 1 में परसेंटेज वाइज कितना हो गया, 67.5 और 33.5 ले लेते,
मतलब 67-33 पूरा भी ले लो, जैसे भी करके जो भी ले लो, बट ज्यादा क्या होगी, उनकी ट्रोलिंग होगी, क्योंकि एक वो परसेप्शन बन गई है। रियान पराग को कप्तान बनाने से मैसेजिंग गलत जाएगी। देखो इसी चक्कर में इनके कलेश हुए, इसी चक्कर में संजू सैमसन चले गया, अब भी ये नहीं मान रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना भाई, सुनो तो सही, एक यशस्वी जायसवाल को क्या लगता होगा आपके टीम में 3 बंदे हैं, रियान पराग कह रहे हो, मैं मान लेता हूं, मैं तो इससे इग्नोर नहीं कर रहा कि रियान को बनाओगे भाई ट्रोलिंग भी हो जाएगी और कहेंगे कि रियान नहीं डिजर्व करते थे, पर यशस्वी तो डिजर्व करते हैं। अब आप यशस्वी को इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि रियान बुरा मान जाए, क्योंकि उनकी फैमिली भाई वहां पर है, तो वो भी तो गलत है ना, शायद अगर बुरा तो आप यशस्वी को बनाओ। बट वहां पर यार अब ध्रुव को बनाने का तो यार देखो, ध्रुव को आईपीएल में भी अपने आप को अभी जस्टिफाई करना है भाई। इस सीजन अगर वो 3 मैच फिर हरवा देते हैं पिछले सीजन की तरह, तो ऐसा ना हो कि आपके कप्तान के निकालने की बात हो जाए कि कप्तान निकाल दो। भाई देखो राजस्थान की सिचुएशन बहुत, राजस्थान ट्रेड में क्या कर रहा है, क्या बम्पर डील उठा रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कभी कभी कहते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज की राजनीति, आप तो पॉलिटिकल बड़ा फॉलो करते हो, काफी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेज पर आते हैं जहां पर वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन देखते हैं कि भाई हम जीत तो नहीं सकते, पर उसमें भी एटलीस्ट उनकी पार्टी का फायदा तो होता है। इसमें फायदा नहीं है ना? क्यों नहीं भाई? कल को अगले सीजन मेगा ऑक्शन होना है फिर से, यशस्वी जायसवाल वही बोल दे मैं भी जा रहा हूं भाई। पिछले सीजन भी तुम्हारा कलेश हुआ, वही हुआ था मामला कि रियान पराग मेरे को बोला था कि मैं वाइस कैप्टन हूं, कप्तानी की बात, तो अगर कप्तानी नहीं मिलेगी यशस्वी को, तो वो तो तब भी कह सकते हैं कि मैं भी जा रहा हूं। हो सकता है बिठाकर बात की जाए कि भाई देखो सिंपल सिचुएशन ऐसी है, हमारे पास एक यंग लॉट है, हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगले जो हम एक वक्त पर देख भी रहे थे कि पिछला साल हटा दो, उससे पहले भी हम देखते थे कि हमारे पास स्क्वाड बढ़िया है, एक यंग स्क्वाड है, आप लोगों पर हमने इन्वेस्ट किया है, आप लोगों को ही तो हमने रिटेन किया है ना, जब हमारे पास बाकी भी ऑप्शन थे यार, हमने बटलर छोड़ दिए, हमने ये छोड़ दिए, जो भी हमने आपको रोका है, तो क्यों ये देखो ये कहा जा सकता है कि हम एक यंग टीम बिल्ड कर रहे हैं, पर यार पता है क्या, ये ह्यूमन नेचर है, चाहे जितना समझा लो भाई, एस्पिरेशंस खत्म नहीं होती है। आज ध्रुव जुरैल को एक सीजन कप्तानी मिल गई, एक सीजन उनकी परफॉर्मेंस हो गई, सडनली आप 2 सीजन हो गई, सडनली आप देखोगे कि सारा का सारा पावर ना शिफ्ट हो जा रहा है ध्रुव जुरैल की तरफ, फोकस हो जा रहा है। भाई ध्रुव जुरैल भी तो उनका भी करियर ग्रो कर रहा है ना, अगर यशस्वी वहां पर इनसिक्योर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं रियान पराग का मुझे पता नहीं, यशस्वी जरूर हो जाएंगे, नहीं लगती ना अभी, क्या अभी आपको तो राजस्थान आईपीएल जीत जाए ध्रुव जुरैल की कैप्टनसी, तो फिर वही ना, तो वो आप यार देखो, मैं भविष्य में देख कर कि ये होगा वो होगा से आप कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइजेज होंगे भैया। आज आपको देखना ना कि आज बेहतर कैसे होगा। आप तो सेम चीज, एक बात बताओ ना, यशस्वी आज यार कोई कहता है कि फ्यूचर नहीं देखते, यशस्वी फ्यूचर देखकर ही तो अपने प्लान्स कर रहे थे ना कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। गोवा की तरफ जा रहे थे, बढ़िया मूव था। नहीं वहां की बात अलग है कप्तानी की, पर यार आज उनको आईपीएल में एक टीम की कप्तानी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान की जगह क्या होता है, नहीं मैं कह रहा हूं राजस्थान की जगह केकेआर की कप्तानी मिल जाए यशस्वी को, यशस्वी जाएंगे नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप देख लो सिर्फ एज प्लेयर, हाँ आप बोल रहे कप्तानी का, मैं पूछ रहा हूं कि इंडिविजुअल के पीछे आप ना हमेशा डिसीजन मेकिंग भी देखते हो कि वो कहां पर क्या फैसले लेता है। जैसे ईशान किशन के केस में आपने देखा कि भाई उनको बोलते रहिए कि डोमेस्टिक आ जाओ, वो जा रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ कैंप कर रहे हैं, बिल्कुल अपना कर रहे हैं, तो आप देखते हो भाई तेरा भला किस में है। यशस्वी जायसवाल जब कप्तानी हुई डिसीजन मेकिंग, सीजन के दौरान कोई चीज हो जाए, कोई बात हो जाए, आप ये भी देखते हो यार यशस्वी जायसवाल ने बीच में एकदम से मन बना लिया था कि वो मुंबई छोड़। अब मैं एक चीज बताऊं, मैं मान गया कि डिसीजन होता है भाई, यशस्वी जायसवाल गोवा जा रहे थे कप्तानी में, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, पर यशस्वी जायसवाल करता है, वो इतना बड़ा भाई उनके लिए नहीं करता। गोवा से देखो, गोवा से कप्तानी करके मैं कह रहा हूं यही तो लो, पर यशस्वी जायसवाल को दिल्ली की टीम की कभी कप्तानी मिल जाए तो यार वो एक बड़ी टीम में खेलेंगे ना, जो भी केकेआर ने क्यों नहीं किया होगा ट्रेड यशस्वी के लिए, कंसीडर करा होगा ऑप्शंस, आपको लग रहा है यशस्वी को छोड़ नहीं रहे होंगे ना भाई। वो आज अगर आईपीएल में यशस्वी जायसवाल को फॉर एग्जांपल, मैं तो केकेआर भी हटाओ, दिल्ली टीम हो गई, लखनऊ कोई भी टीम हो गई, उसके लिए भाई उन्हें कप्तानी का ऑफर मिल जाए, देखो यार वो क्यों नहीं चाहेंगे। और रही बात आपकी भी बात मान लेता हूं, आप कह रहे हो ना कि उनके साथ बीच सीजन चीजें खराब हो जाएगी, तो यार वो बीच सीजन कप्तानी तो नहीं करेंगे, एज अ प्लेयर तो किसी भी टीम में खेल सकते हैं, वो तो वापस राजस्थान में आ सकते हैं भाई एज अ प्लेयर। जो हम कह रहे हैं ये तो यार देखो, ये तो वो वाली बात है कि यशस्वी को एहसास कराया जा रहा है कि तू भाई किसी और कहीं और जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इससे बेहतर है कि यहाँ पर एज अ प्लेयर ही